Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Malik Ikram. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. So student, today I am here with class number 10. In today class, we will learn about the use of should modal verb. आज के लेसन के अंदर हम शुड मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे और आज के लेसन के अंदर हम ये भी चीज देखेंगे कि शुड मॉडल वर्ब का पर्पस क्या है और उर्दू जुमले के अंदर शुड मॉडल वर्ब की पहचान क्या है और एक सेंटेंस के अंदर हम शुड मॉडल वर्ब को कैसे और कहां पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि शुड मॉडल वर्ब का पर्पस क्या है, कि हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। बाय डेफिनेशन हम देखते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट। कि इट इज यूज इस्तेमाल होता है एक्सप्रेस बयान करने के लिए, एडवाइजेबिलिटी नसीहत को, एंड सजेशन और मशवरा देने के लिए इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में। पहली चीज आप ये याद रखें कि शुड मॉडल वर्ब हमारे पास मौजूदा वक्त में इस्तेमाल होता है, मीन्स के प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होता है। और दूसरा ये है कि मौजूदा वक्त के अंदर जब आप किसी को नसीहत करते हैं या फिर कोई आपको नसीहत करता है या फिर आप किसी को मशवरा देते हैं, देन आप शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखें, जब हमारे पास एक उर्दू में जुमला लिखा होता है तो जुमले के अंदर हम पहचान कैसे करते हैं कि हमेशा जुमले के आखिरी जो अल्फाज होते हैं उनसे हमें पहचान होती है कि ये कौन से टेंस का है या फिर इसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा। ये सारी चीजें हमें जुमले के आखिरी अल्फाज से पता चलती हैं। अब हम देखते हैं कि एक उर्दू जुमले के अंदर इसकी पहचान क्या है। उर्दू जुमले के आखिर में ना चाहिए, नी चाहिए और न चाहिए वगैरह आता है, मतलब कि वो जुमला जिसके आखिर में ना चाहिए या नी चाहिए या न चाहिए जैसे अल्फाज होंगे वहां पे शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शुड का मतलब ही उर्दू में होता है चाहना, किसी काम का चाहना। अब देखें, ये तो हमारे पास थी पर्पस देखा हमने, उर्दू जुमले के अंदर पहचान देखी। अब हम देखते हैं कि एक जुमला जो हम बनाएंगे जुमले के अंदर उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रक्चर के अंदर हम इसे कहां पे एडजस्ट करते हैं, यूज करते हैं। तो देखें, हमारे पास तीन किस्म के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, जो कि पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको डिटेल में ये चीजें पढ़ाई भी हुई हैं। तो अगर जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, क्लास में न्यू हैं, तो वो पिछली क्लासेस को जरूर जो है जाके वॉच करें। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहली चीज हम देते हैं एक जुमले के अंदर सब्जेक्ट देते हैं कि काम करने वाला कौन है। तो देखें, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यहाँ पे ये डैश इसलिए छोड़िए कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कोई भी वर्ड होगा यहाँ पे हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या कोई भी नाउन होगा उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, आप इन स्टेटमेंट को देखें। सबसे पहले स्टेटमेंट जैसे कि आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। पहले तो हमने देखना है कि स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास पहचान कैसे हमें पता चलेगी कि हम इसको शुड मॉडल वर्ब में इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा कि ना चाहिए, नी चाहिए या ने चाहिए जहां पर भी होगा ये हमारे पास शुड मॉडल वर्ब की पहचान होगी। तो इस जुमले के आखिर में ना चाहिए है क्योंकि ये एक शुड मॉडल वर्ब की पहचान है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये एडवाइजेबिलिटी है या फिर सुजेशन है। तो आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। यहाँ पे मैं किसी शख्स को जैसे कि नसीहत कर रहा हूँ, तो ये नसीहत करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुए, इसलिए हम यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहली चीज हमने स्टेटमेंट के अंदर देखना है कि स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट क्या है। आपको मीन्स के यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट आता है, यू, देन शुड लगाएंगे, यू शुड। अब फर्स्ट फॉर्म यहां पे क्या है, एहतराम करना, यू शुड रिस्पेक्ट। एहतराम करना किसका है, अपने वालिदैन का, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, उन्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। उन्हें मीन्स के एक से ज्यादा लोग हैं, दे आएगा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आएगा शुड, दे शुड। अब क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब बोलना, दे शुड स्पीक, दे शुड स्पीक। अब ऑब्जेक्ट यहां पे आ रहा है वो है इंग्लिश, दे शुड स्पीक इंग्लिश, कि उन्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए।
अब देखें लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है कि हमें ट्रैफिक कानून की पाबंदी करनी चाहिए। अब इसमें करनी चाहिए नहीं चाहिए, ये तो हमारे पास पहचान आ जाती है शुड मॉडल वर्ब की। अब इसको हम स्ट्रक्चर के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमें ट्रैफिक कानून की पाबंदी करनी चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमें, मीन्स के वी। सेकंड चीज यहाँ पे आएगा शुड, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, वी शुड। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वर्ब क्या आता है, कानून की पाबंदी करना, पाबंदी करना, वी शुड फॉलो, वी शुड फॉलो। अब ट्रैफिक कानून आता है तो वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि हमें ट्रैफिक कानून की पाबंदी करनी चाहिए। ये हमारे पास थे पॉजिटिव के सेंटेंसेस जिनको हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप इस तरह की और भी बहुत सी स्टेटमेंट बना सकते हैं। सिर्फ आपने समझना यह है कि तो आपने उर्दू जुमले की पहचान देखनी है, उसके अलावा आपने देखना है कि ये एडवाइजेबिलिटी है या फिर सजेशन, किसी को मशवरा दिया गया है या आप किसी को नसीहत कर रहे हैं। उसके अलावा आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप इस तरह की हजारों के हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी इस चीज में मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये तो हमने बनाए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन देखें, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या तो आप उसको हाँ में जवाब देते हैं या फिर आप ना में जवाब देते हैं। ये तो हमने पॉजिटिव बनाया कि जिसमें आप किसी को हाँ में जवाब दे रहे हैं, ये काम करना चाहिए या मुझे ये काम करना है। तो अब देखें, अब हम बनाते हैं नेगेटिव के सेंटेंसेस बनाएंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर हमारे पास नेगेटिव कुछ जुमले होंगे उनको हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या फिर डेली लाइफ में हम उनको किस तरह से बोलेंगे। तो अब हम नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब ये हमारे पास आते हैं शुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लें। स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ही बताया था, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं आपने सिर्फ एक नॉट को पुट करना है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो पहला आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है उस पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट को पुट कर देना है। और नॉट को पुट करने के बाद आपने जो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो चीजें मौजूद थी, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर आपने प्लस वी लगाना है, प्लस आगे ऑब्जेक्ट जो भी आता है वो आपने पुट करना है। सिर्फ आपने नॉट को पुट करना है क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव की पहचान है और ये हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमने नॉट को लगाना होता है। ये हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे डैश है, जो भी वर्ड आएगा वो पुट करेंगे। आप स्टेटमेंट देख लेते हैं। आसम को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, ना चाहिए, ये तो हमारे पास पहचान आ जाती है कि शुड मॉडल वर्ब की। अब इस स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कि हम किसी को ये बात जैसे कि मशवरा भी दे सकते हैं या फिर नसीहत आप कह सकते हैं कि आसम को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, कि हम नसीहत कर रहे हैं उसके वालिदैन को कि आसम को अपना वक्त नहीं जाया करना चाहिए, कि उसे अपने वक्त का ख्याल रखना चाहिए। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट यहाँ पे आता है आसिम, आसिम। सेकंड चीज हमने देखनी है शुड नॉट, आसिम शुड नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे क्या है, जाया करना, आसिम शुड नॉट वेस्ट अपना टाइम, हिज टाइम, आसम शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, कि आसम को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया हमने और हमने इस स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब आप सेकंड स्टेटमेंट देखें, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, यू, यू। सेकंड चीज यहाँ पे हमारे पास आएगी शुड नॉट, यू शुड नॉट। और सिगरेट पीने को इंग्लिश में कहेंगे स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट देखें, उन्हें अपनी गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए। उन्हें मतलब कि एक से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है। देन हम लगाएंगे सब्जेक्ट यहाँ पे दे शुड नॉट, दे शुड नॉट। और फर्स्ट फॉर्म यार वर्ब यहाँ पे क्या आता है, बेचना, दे शुड नॉट सेल अपनी गाड़ी, देयर कार, उन्हें अपनी गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए। दे शुड नॉट सेल देयर कार, उन्हें अपनी गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए। ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या फिर कोई हमसे क्वेश्चन करता है देन हम किस तरह से शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्टेटमेंट बना के उनको भी देख लेते हैं। अब ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है इंटरोगेटिव की। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि शुड मॉडल वर्ब का जब हम यूज करते हैं तो इंटरोगेटिव उस सूरत में हम बनाएंगे जब हम किसी से मशवरा लेंगे, जब हम किसी से मशवरा लेंगे
तब हम जो है सवालिया जुमले बनाएंगे, अदरवाइज हम सवालिया जुमले नहीं बनाएंगे। अब आप समझिए स्ट्रक्चर को। अच्छा, स्ट्रक्चर समझना एक इजी तरीकाकार ये है कि जब आप नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाते हो उसके लिए आपने ये करना होता है, जिस लफ्ज के बाद यानी जिस वर्ड के बाद आपने नॉट लगाया है, नॉट को हटा देना है, और जिस वर्ड के बाद आपने नॉट लगाया होता है उस वर्ड को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले आना है। अब देखें यहाँ पे शुड जो है हम पहले ले, क्योंकि नॉट से पहले जो आप देखें जो हमने बनाए थे नेगेटिव सेंटेंसेस, उनके अंदर हमारे पास नॉट के पीछे जो वर्ड था वो था शुड, मींस के शुड के बाद हमने नॉट लगाया था, इसलिए हम सब्जेक्ट्स को पहले ले आए। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बना शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारे पास डैश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव बना रहे हैं। आप स्टेटमेंट देखें, क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए ना चाहिए, ये हमारे पास पहचान आती है शुड मॉडल वर्ब की। उसके अलावा देखें ये हम किसी से मशवरा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा शख्स बैठा हुआ है तो उससे हम पूछ रहे हैं कि क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए। अब यहाँ पे जब मैं किसी से मशवरा पूछूंगा या हम 3-4 लोग बैठे हैं मशवरा पूछ रहे हैं, देन उस सूरत में हम क्वेश्चन बनाएंगे, उस सूरत के अंदर हम सवाल बनाएंगे। अब इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट में क्या लगाना है, सब्जेक्ट से पहले शुड पुट करना है। यहाँ पे शुड, सब्जेक्ट क्या आ गया वी। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब जाना है, शुड वी गो, जाना किस लिए है, सैर के लिए। शुड वी गो फॉर, सुबह के लिए आएगा मॉर्निंग वॉक। शुड वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट देखें, क्या उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। यहाँ पर भी एक मशवरा पूछा जा रहा है, तो इस सूरत में हम इसको सवाल की सूरत में ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, क्या उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आएगा शुड, शुड के बाद उन्हें दे आएगा, एक से ज्यादा लोग हैं, शुड दे, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, जारी रखना, शुड दे कंटिन्यू, शुड दे कंटिन्यू। आगे क्या आता है जी, अपनी स्टडी, देयर स्टडीज, शुड दे कंटिन्यू देयर स्टडीज। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, शुड दे कंटिन्यू देयर स्टडीज, क्या उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अब लास्ट स्टेटमेंट देखें, क्या मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए। अब मैं ये दूसरे शख्स से ये मशवरा पूछ रहा हूँ, क्या मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। अब देखें इसको लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे शुड आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आई आता है, शुड आई, फर्स्ट फॉर्म वर्ब यहाँ पे क्या है, लर्न, सीखना, शुड आई लर्न। आगे क्या आता है जी हमारे पास, कोई हुनर, एनी स्किल, एनी स्किल, स्किल्स आएगा कि शुड आई लर्न एनी स्किल, क्या मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी इंटरोगेटिव की। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास इस सूरत में हम इंटरोगेटिव बनाएंगे कि अगर हम किसी से कोई मशवरा ले रहे हैं, देन हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे शुड के साथ, अदरवाइज हम इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। होप सो कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और इसकी समझ आई होगी शुड मॉडल वर्ब क्या होता है। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका, या इसमें आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई या कोई भी कंफ्यूजन है, देन आप कमेंट सेक्शन में इसके मतलब पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से आप कुछ न कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगातार आप यूं ही हमारे साथ डेली की इंग्लिश क्लासेस जो हैं वो लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।